आज का हमारा विषय है जन्माष्टमी। उस पर हम चर्चा करेंगे। मैं ज्योति शंकर पुराणाचार्य धर्मगुरु। आइए हम जन्माष्टमी पर चर्चा करें। जन्माष्टमी के बारे में पद्म पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति जन्माष्टमी, एकादशी, शिवरात्रि और रामनवमी इनका उपवास करता है, ऐसे व्यक्ति को देवता भी इस प्रकार से बंधन करने लग जाते हैं कि ये प्राणी धन्य है जिसने मृत्यु लोक में जाने के बाद भी, अनेक प्रकार के जंजाल में फंसा हुआ होने के बाद भी रामनवमी, एकादशी, शिवरात्रि और जन्माष्टमी का उपवास किया या व्रत किया। ऐसा कहा है कि जो इन व्रतों को करता है वो सारे पापों को काट करके और भगवान के जो दिव्य लोक है वहां चले जाते हैं। स्वर्ग में नहीं, स्वर्ग तो वापिस जन्म का कारण बनता है, लेकिन वो ऐसी जगह चले जाते हैं जहां से आगमन न हो। और जो जन्माष्टमी का व्रत नहीं करते, जो स्त्रियां नहीं करती, उनके लिए निर्णय सिद्ध में, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण आदि में लिखा, हेमांतरी में लिखा कि वो सर्पणियां बनती है, सर्प बन जाते हैं, अधम योनियां प्राप्त करते हैं, कुत्ते, बिल्ली, सर्प आदि योनियां प्राप्त करते हैं। इसलिए भी अगर हम चाहें कि हमारा जन्म उच्च कुल में हो या हमारी मोक्ष हो जाए या परमात्मा की हमारे पर कृपा रहे, तो हम अवश्य ही जन्माष्टमी का व्रत करें। पहले तो हमारी पुरानी परंपराएं थी कि जन्माष्टमी में शास्त्र में भी लिखा कि जन्माष्टमी का व्रत करने के लिए वो दीवालों पे भगवान के चित्र बनाए, यशोदा के प्रसूति कक्ष बनाए, या जेल बनाए, नंद बाबा बनाए, वसुदेव जी बनाए, फिर उसको टोकरी में लेकर के जाते हुए उनका दृश्य बनाए। आजकल तो सब चित्र बने हुए मिलते हैं, तो ऐसे चित्र दीवालों पे लगाना चाहिए। एक प्रसूति ग्रह बनाना चाहिए कि भगवान इस पे से प्रकटेंगे, यानी कि भक्त चाहता है कि जैसे भगवान का प्राकट्य हुआ होगा वो मेरे घर पे भी इस प्रकार से हो। इस तरह का अभिनय करने का विधान शास्त्रों में है। और जन्माष्टमी कब करें, उसके लिए कहा कि सप्तमी युक्त जन्माष्टमी का व्रत मान्य नहीं है। यानी कि जैसे सप्तमी प्रातः 8 बजे 9 बजे तक हो और फिर अष्टमी लग जाए तो वो मान्यता में नहीं आएगी। और चाहे अष्टमी प्रातः 1 घड़ी ही हो, 2 घड़ी हो, प्रातः 8 बजे तक हो और फिर नौमी लग जाए और फिर उसमें भी रोहिणी नक्षत्र आ जाए और रोहिणी में भी अगर बुधवार उस दिन आ जाए तो उसका तो कहना ही क्या। उसके लिए ऐसा कहा है कि अगर ऐसा योग मिलता है तो 500 वर्षों में भी वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है, 100 साल में भी सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अर्थात और जब दिन भर अष्टमी हो और फिर रोहिणी नक्षत्र आ जाए और बुधवार का दिन हो और रात के 12 बजे तीनों का योग मिले तो उसका तो कहना ही क्या। तो फिर उसको शास्त्रों में कहा वैजंती, जयंती। उसको अष्टमी का व्रत नहीं कहा, फिर उसको जयंती कहा गया। अर्थात बहुत ही पुण्य का देने वाला महापर्व। इसलिए कोशिश करें कि हम जन्माष्टमी को, रामनवमी को, शिवरात्रि को, एकादशी को इनका उपवास करें। जन्माष्टमी को ऐसा लिखा कि जो नर नारी जन्माष्टमी का उपवास नहीं करते वो मानव जीवन प्राप्त करके भी मान लीजिए कि उनका जन्म व्यर्थ है। जो सनातन परंपरा को मानने वाले हैं उनको तो अवश्य ही ये व्रत करना चाहिए। तो इसलिए कहा कि रात्रि के अर्धरात्रि में अष्टमी हो या नवमी हो, अष्टमी युक्त नवमी हो जाए, रोहिणी नक्षत्र आ जाए, ऐसे अवस्था में, ऐसे उस विशेष समय में भगवान कृष्ण का उत्सव मनाने का महत्व है। तो मैं आशा करता हूँ आप भी इसी के अनुसार उसको मनाएंगे। फिर नवमी को महा उत्सव मनाएं, धूमधाम से सब प्रकार की चर्चाएं करें। तो ये थी हमारी छोटी सी चर्चा जन्माष्टमी की। जय श्री कृष्ण।